जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रमीज दाऊदी साहब। दाऊदी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर भाई, आपने अपने शो पे बुलाया। दाऊदी साहब, थैंक यू। दाऊदी साहब, आप सऊदी अरब में बैठे हैं और आपको पता है कि वहाँ पे कुछ पाकिस्तानियों ने अपने ही वजीर आज़म और अपने ही मिनिस्टर्स के हवाले से कुछ नारेबाजी की, जिसको सुनने में आ रहा है कि सऊदी हुकूमत ने उन पाकिस्तानियों को पकड़ा है और उनको जेलों में डाला है। इस तरह के वाक़यात का क्या वहाँ पे रूटीन में होते हैं? और अगर अगर इस तरह की चीज़ हो तो सऊदी पुलिस या सऊदी इदारे इसको किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं? आपको तो सऊदी अरब, आप इस वक्त भी सऊदी अरब में हैं, मक्का में हैं। आप इस तरह के वाक़यात को कैसे देखते हैं? और ज़रा काइंडली हमें इसके हवाले से बताइएगा ज़रा, जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग। जी। जी, मैं इस पूरे डेवलपमेंट पे नज़र रखा हुआ था, सोशल मीडिया के ज़रिए भी। और चूँकि मैं यहाँ जद्दा में ही हूँ और रमज़ान का जब पाक महीना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि मक्का और मदीना, जो कि बहुत ही एक पाकीज़ा जगह होती है, और ऐसे मौसम में तो और भी ज़्यादा उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों में इस तरह के हालात का होना, ये मेरे ख़्याल से ब निहायत ही कंडेम करने वाली बात है, और शर्मनाक भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने पहले तो नहीं देखी है। और अगर मैं उम्मा की बात करूँ या ऑन बिहाफ ऑफ उम्मा भी बात करूँ, या इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बात करूँ, या इसके कई और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आप लोकल लॉ की बात करते हैं या रमज़ान के पाक महीने की बात करते हैं, उसमें और ज़्यादा आ जाएँ तो आखिरी अशरे की बात करते हैं, उससे और ज़्यादा आ जाए तो 27वीं, 28वीं और 29वीं जो रात होती है उसकी बात करें, जो इबादतों की रात होती है, और उससे और ज़्यादा अंदर आ जाएँ तो हरमैन शरीफैन की जब बात होती है, और हरमैन शरीफैन में भी अगर और थोड़ी-सी बात और अंदर जाएँ तो मदीने मुनव्वरे की बात करते हैं, जहाँ के बारे में हम जानते हैं कि हिजरत के बाद किस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे इस्तकबाल हुआ, कैसे वहाँ पे प्यार मिला, और वहाँ पे जो एक सुकून है, वहाँ पे जो एक शांति कहते हैं, दिल को जो एक बहुत ही सुकून मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं। अब ऐसे हालात में इस तरह की चीज़ें, मैं लगभग 22 साल से इस इलाके में हूँ और हमारा भी जाना होता है। हमने कभी ऐसी बेहुरमती नहीं देखी है, इस तरह की बेइज़्ज़ती, इस तरीके की सियासत जो है, जो इतने लो लेवल पे जा सकती है, सिर्फ़ पावर हंगर कह सकते हैं या क्या वजह हो सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से रियासत मदीना की बात आपके इमरान खान कर रहे थे, या निज़ाम मुस्तफ़ा की बात अगर वो कर रहे थे, तो यहाँ पे रियासत मदीना तो उन्होंने शायद देखा नहीं, समझा नहीं। जो अभी चीज़ें दिखी हैं, उसको देखते ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं या पाकिस्तान की जो सियासत है, वो तमाम चीज़ें मदीने में ज़रूर वो इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मदीने के अंदर की जो रियासत है, उसको अगर सही माने में अगर वो वहाँ पे कुछ करना चाहते, तो ये जो तमाम चीज़ें अभी देखने को मिल रही है, वो नहीं मिलती। मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करना चाहूँगा, और यहाँ रह के चूँकि मैं जानता हूँ कि यहाँ के लॉज़ क्या हैं, कवानीन क्या हैं, और कितने लॉ अबाइडिंग एक्सपेट्रिएट्स भी होते हैं। मैं अगर हिंदुस्तानी की बात करूँ या अपने लोगों की बात करूँ, या वो तमाम ममालिक के जो यहाँ पे जॉब करते हैं, या वो तमाम मुस्लिम ममालिक से जो लोग यहाँ पे हज और उम्रे पे आते हैं, उनका जो अखलाक होता है, जो उनका मकसद होता है ऐसे महीने में, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह की खुशनुदी हो, इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अज्र हासिल करें। लेकिन जो चीज़ें हमने, जो वीडियो फुटेज देखे हैं, जो वहाँ के हालात देखे हैं, जिस जगह पे वो हुआ है, वहाँ से चंद दूरी पे वो हमारे हुजूर का रौदा है, जहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे आई मीन वहाँ उस जगह की थोड़ी-सी झलक मिल जाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं कि कैसे हम वहाँ पे जाके इबादत करें, सलाम भेजें, और वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चोर-चोर कह के चिल्लाना, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो। यहाँ पे तो देखिए पॉलिटिकल मामला बहुत ही डिफरेंट होता है, कानून बहुत ही अलग है, और वहाँ एक औरत के लिए आप कह रहे हैं, एक लेडी के लिए कह रहे हैं कि वो चोर है, और वहाँ पे जिस तरह की आप इसको कह सकते हैं कि हाइट ऑफ किसी चीज़ की होती है ना, सियासत की गंदगी की, वो यहाँ पे देखने को मिली है, जिसको मैं यहाँ पे एक्सपेट्रिएट होने के नाते कंडेम करता हूँ। यहाँ पे इतने साल इस कानून को देखने और समझने के बाद मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही नायाब सी, एक अजीब सी चीज हुई है, स्ट्रेंज सी चीज हुई है, जो आज तक हमने पहले कभी नहीं देखी है। क्योंकि हर ममालिक के लोग आते हैं, हर जगह वहाँ के सियासी मसाइल होते हैं, हर जगह वहाँ पे गवर्नमेंट सरकारें बदलती हैं, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं कुछ और है, लेकिन तमाम वो लोग
जो यहाँ आते हैं वो सिर्फ इबादत के लिए आते हैं, लेकिन आज जो ये प्लान्ड मूव नजर आया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मैं शर्म से, कहते हैं ना, एक मुसलमान होने के नाते, या फिर एक उम्मा की जब आप बात करते हैं, या जब आप बात करते हैं मुसलमानियत की, जब आप बात करते हैं इंसानियत की, जब आप बात करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जाके इबादत करने की रमजान के महीने की, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि वहां के लोगों ने जो ये किया है इस पाक महीने में, इस पाक सरजमीन पे, जिस तरह के बंगाली भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या बंगाली और इंडियंस या मलेशियन या इंडोनेशियंस भी इस तरह करते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, या क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसे नहीं हुआ? हमें कोई मिसाल दीजिएगा। और बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उन्होंने इस चीज को किस तरह लिया है वहाँ पे? कमर भाई, मैं आपको यही बताता चलूं कि यहाँ पे अगर इंडियंस की बात करूं तो लगभग 3 मिलियन इंडियंस होते हैं यहाँ पे। उसी तरह से बांग्लादेश की भी बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानियों की, इंडोनेशियन की, या जितने भी दूसरे मुस्लिम ममालिक हो या दूसरे ममालिक हो। मैंने अपनी 22 साल की हिस्ट्री में ऐसा काला दिन नहीं देखा है, क्योंकि खास तौर से सऊदी अरब के अंदर जब आप बात करते हैं, या आप मक्का, मदीना और हरमैन शरीफैन की बात करते हैं, वैसे तो दूसरे शहरों में भी इस तरह की चीजें हमने नहीं देखी। और हिंदुस्तानी या बंगालियों का कुछ ऐसा मामला रहता है कि लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो कई चीजों में इंगेज रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ छोटी जॉब्स पे आते हैं। तो ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट या कोई पॉलिटिकल एक्ट या वैसी कोई मिसालें देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये जो एक मिसाल हमें कल देखने को मिली है, ये बिल्कुल ही बताया ना कि बिल्कुल एक ब्लैक डे की तरह है। एक ऐसा है जो बिल्कुल तारीखी, कह सकते, तारीख में दर्ज करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जो लोकल लॉज हैं, जो कवानीन हैं, उसको जहन में रखते हुए इस पे इस तरीके की चीजें यहाँ इनकरेज की नहीं जाती हैं। और जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं, वो, उनकी बड़ी इज्जत है यहाँ पे, उनको लोकल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। वो इसलिए भी करती है, उन्हें पता है कि क्या लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है, ये लोग समझते हैं। ये पूरी तरह से एक धज्जियां उड़ाने वाली बात है कई चीजों की। आप एक इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप रिलीजियस जो सैंक्टिटी होती है किसी जगह की, उसको खास तौर से आप मदीना मुनव्वरा की, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जो लोकल लॉज हैं उसकी भी उड़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इस तरह की एजिटेशन और इस तरीके की कोई भी स्लोगेनियरिज्म जो होती है, जो आप उसको नारेबाजी कहते हैं, ये नहीं देखने को मिलता है। और ये मुझे लगता है कि बहुत सीरियस है। अच्छा, तो जो आसिफ साहब, ये बताइएगा कि जब आपने ये खबर सुनी तो सोशल मीडिया पे ये बातें चली, तो जारी बात है एक बड़े पैमाने पे इंडिया, जो बाकी मुसलमान कम्युनिटी है, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सोचा होगा। तो क्या जो है वो सुनने में आया है कि सऊदी अरब की इंटेलिजेंस सर्विसेज बड़ी तेज हैं, तो क्या उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू की है, वहां पे लोगों को उठाया है, या सुनने में आया कि वहाँ पे हर दूसरा बंदा जो टैक्सी में होता है वो कोई इंटेलिजेंस का बंदा है? हमने हमने यहाँ पे पाकिस्तान में या मुस्लिम दुनिया में ये बातें सुनी हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है, बंदों को पकड़ा है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सीसीटीवी कैमरों से, या आपको इस हवाले से कुछ जानते हैं, खबर है कि कुछ इस तरह की चीज हुई हो? देखें, मैं जो एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूँ वो ये है कि इंटेलिजेंस यहाँ पे या लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है, और बहुत ही ज्यादा लोग उसको फॉलो भी करते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों की सीरियसनेस को देखते हुए यकीनन जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही होंगी, और पकड़ धकड़ भी हुई होगी। और आजकल तो हर जगह कैमरे का इंतजाम रहता है, खासतौर से जहां भीड़ हो। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरा आपको जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगा कि किस तरह से आज के सियासी लोग किस तरह से लो लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, जिसपे वो रिलीजियस को ले आते हैं, मस्जिदों को ले आते हैं, और सिर्फ इसलिए कि शायद उनकी शाख बची रहे, शायद इसलिए कि वो कुछ पावर में आ जाएं या किसी को गिरा दें। आई मीन, ये तमाम चीजें जो है, ये बहुत ही रॉन्ग मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहूंगा कि अभी मैं आपके पाकिस्तान के कई ऐसे लोगों की जो सोशल मीडिया पे, मीडिया के जरिए जो चीजें सुन रहा था, देख रहा था, जो बहुत ही शर्मनाक चीज एक जो सामने आई, वो आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, फॉर्मर शेख रशीद साहब, उन्होंने तो एक दिन पहले इस चीज को एलानिया तौर पे कह दिया था कि आप देखें कि मक्का और मदीने में या हरम के अंदर वहां पे क्या हाल होने वाला है।
आपको मैं ये बताऊं कि ये आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें ये लग रहा कि कितने शान से वो इंसान ये कह रहा है। वो वही इंसान है जो कुछ दिनों पहले क्रिकेट की मैच जीत जाने पे इस्लाम की जीत कह रहा था, और आज वो वही इंसान एक दिन पहले पॉलिटिकल इस चीज पे वो ये कह रहा है कि हरम के अंदर क्या हाल होने वाला है। इसका मतलब ये ऐसा लगता है, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने ये तमाम चीजें पहले से प्लान की रखी थी। उसका दूसरा लिंक मैं आपको ऐसे जोड़ूंगा, एक साहब है जिन्होंने अपनी पूरी सोशल मीडिया पे उन्होंने डाल रखी थी, वो आपको साहिबजादा जहांगीर का नाम चल रहा है बहुत ज्यादा। वो जनाब अभी लंदन से आए हैं उनकी पूरी टीम के साथ, और मुझे लगता है कि इमरान खान की जो पूरी मीडिया टीम है वो भी उनके शामिल थी। और वो एलानिया तौर पे उन्होंने कहा है कि हमने उम्रा किया, और उसके बाद एक दिन पहले, इस पूरे विजिट के एक दिन पहले यहाँ पे इनकी मौजूदगी और शेख रशीद का इस तरीके से ऐलान करना कि हरम के अंदर, हालांकि ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, आई मीन सर जो है शर्म से झुक जाने वाली बात है कि कोई पहले से इस चीज को एक अंदाजा, आई मीन अज्यूम करके या बाकी चैलेंज के तौर पे ये कह रहा है कि आपको हरम के अंदर क्या हाल होने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही साहिबजादा जहांगीर की एक दिन पहले यहाँ पे आमदगी होना और तमाम चीजों को ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड वे में, वेल प्लान वे में चीजें की गई हैं। और इस जगह का इस्तेमाल मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में और इस पूरी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा जिसने किसी हरम की जगह को सियासी मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करने की हिम्मत या कोशिश की होगी, जो बेइंतहा शर्मनाक है। इसको मैं दूसरी तरह से ऐसे करता हूं कि रमजान के मौके पे जब यहां तमाम चीजें हुई, उसके बाद इसका रिएक्शन और रिपरकशन पाकिस्तान के अंदर भी देखा गया। आपने देखा होगा कि आपके कासिम खान सूरी जो है, जो डिप्यूटी स्पीकर थे, शायद फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर, उनपे वो सहरी के वक्त कैसे रिटेलिएशन होके अटैक किया गया। खैर ये तमाम सियासी मामला है, इंटरनल मामला है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है वो आपका मुल्क और वो वहां की जो क्या कहते हैं सियासी लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो समझे वो जाने। लेकिन जब हम बात हरम के अंदर की करते हैं और जब इसका रिएक्शन हम देखते हैं कि रमजान के मौके पे जब हम इबादत करने की पूरी एक रेस लगी रहती लोगों के अंदर कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अज्र लिया जाए, वैसे में वहां पे आना और फिर मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज का अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट आना, ये तमाम चीजें इस चीज को जाहिर करती है कि किस तरह के हालात वहां पे लोगों ने पैदा कर दिए हैं। अभी तो कुछ चीजों से लोग वहां पे ठीक हो नहीं पाए थे, चाहे कोरोना की बात करें, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल की बात करें, वायलेशंस की बात करें, कितने वायलेशंस, कितनी चीजों की धज्जियां उड़ती हुई अभी देखी गई हैं। आपके व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हालात है ये बिल्कुल वैसे नहीं रहे कभी भी। और मैंने तो इनको आंखों से अपनी कहते हैं ना आंखों देखी चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही डिफरेंट माहौल है। ऐसे हालात में अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग मैसेज आपके मुल्क के लोगों के लिए जाता है, जहां पे एक तो नैरेटिव ये कहा गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रही है। लेकिन जब आप ये मैसेजिंग इस तरीके की देंगे पूरी दुनिया के सामने कि हम किस तरीके के इखलाकियात का मुजाहरा कर रहे हैं, किस तरह रमजान के महीने में बेहुरमती करते जा रहे हैं, और आप इस पे सीधा ये कहते जाएंगे कि हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप खुद जो कहते हैं ना, आपके ऊपर कोई भी, नो वन कैन राइड योर बैक until it is bent, ये कहा जाता है इसके बारे में। तो अब जब आप देख रहे हैं कि आपका जब खुद अपना एक ऐसा मुजाहरा हो रहा है कि ऐसे मुल्क में जहां आप इबादत करने की मकसद से आते हैं और वहां पे उसको सियासत में बदल देते हैं, और उसके बाद सियासी जो जमातें हैं, पूरी दुनिया की नजर इन चीजों पे रहती है और कितना गलत मैसेज गया है लोगों के बीच। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी तमाम चीजें हमारे क्या मुल्क से या हमारे हिंदुस्तान से हमारी लीडरशिप्स की यहाँ पे विजिट्स होती नहीं है, या क्या हमारे इंटरनल इख्तलाफात नहीं होते हैं, क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के मसले मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन कोई एक मिसाल अगर कोई आज दिखा दे कि हरम के अंदर, हरमैन शरीफेन के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, खास तौर से जब आप पिलग्रिमेज की बात करते हैं, और वैसी कोई सिचुएशन हमारी कोई भी मिसाल मिल जाए, तो कहने का मतलब यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारे कई दोस्त अहबाब हैं जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन है, सिख और ईसाई है,
वो हमें फोन पे जब बात होती तो वो कहते हैं कि आप जब उम्रे पे जाओ या आप जब मदीने में जाओ तो वहां पे आप हमारे लिए भी दुआ करना, ये तो अकीदा लेके वो बैठते हैं। जब हम अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, और जब हम कहते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम पाकिस्तान को लोग रिप्रेजेंट करते हैं और वो यहाँ पे आके इस तरीके का मुजाहरा करते हैं और पूरी सियासी चीजें उस पे आके थम जाती है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस का मकाम है। ऐसी चीजें न कभी देखने को आगे मिली है और मेरी दुआ है कि आगे कभी देखने को मिले भी नहीं। बहुत ही अफसोस का मकाम है कमर भाई, मैं आपको बिल्कुल यही ठीक है। बताना चाह रहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि मुस्लिम दुनिया, ये जो इमरान खान साहब की सियासत है, ये जो अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रही और ये पूरी दुनिया में फैल गई है, और इमरान खान साहब अपने फॉलोअर्स को ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हो मेरे हक में नारे मारो, तो इसको मुस्लिम दुनिया किस तरह देखती है। और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या कभी मुस्लिम दुनिया से जो लीडर जाते हैं सऊदी अरब, उनके फॉलोअर्स ने भी, उन मुल्कों की आवाम ने भी अपने लीडरशिप के साथ ऐसे किया है? तो आपने बताया है कि कभी इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिली। एनी हो, अल्लाह करे इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो और पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस हमारे लीडर और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब अपनी इस छोटी सी जो अपनी साख बचाने के लिए जो 24 घंटे लगे हुए हैं और हर रोज़ उनकी साख खराब हो रही है, वो आइंदा ना हो। और जो सऊदी हुकूमत ने हमारे लोग पकड़े उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आज के बाद कभी कोई शख्स इस तरह की हरकत ना कर सके। हूं। थैंक मैं यू इस वेरी पे मच एक आप। चीज और ऐड करना चाहूंगा, 1 मिनट का अगर आप वक्त दें तो। ठीक है। यकीनन जी यहाँ की हुकूमत अपने हिसाब से अपने कानून को नजर में रखते हुए जो भी एक्शन लेना है वो लेगी, लेकिन अफसोस का मकाम ये होता है कि अभी जो आपने देखा होगा ये तमाम चीजें हुई हैं, मैं उससे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान। अभी जो वहां के आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी राना सनाउल्लाह साहब, उनके ट्वीट्स भी अगर आप देखें तो उन्होंने खुद ये वहां से रिक्वेस्ट की है ट्वीट्स पे पब्लिक डोमेन में कि आप उन तमाम लोगों को, मैंने ये पहला कोई ऐसा मौका देखा किसी मुल्क का कि एक इंटीरियर मिनिस्टर अपनी तरफ से वो ये कह रहा है कि हम वहां पे ये करवाएंगे, और दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है हमारे ही सिटीजन को, हमारे ही शहरियों को आप जेल में डालो, कड़ी से कड़ी सजाएं दो। कहने का मतलब ये कि कोई तो सेंसिबल हो, और कोई सेंसिबल जब होगा तभी तो वहां के लोग, वहां की आवाम का कोई ध्यान दे पाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि स्पेस पे आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ एक एक बहुत बड़ी लोगों को एक भीड़ जुटा के बड़ी एक इंटरेक्टिव सेशन रखा था। उसमें एक सवाल किसी ने पूछा था कि आप हमारे लीडर हैं, आप क्यों नहीं हमको रोकते हैं, आप हम क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आप कोई रूल्स को नहीं तोड़ो और ऐसे एहतजाजात नहीं करो, लेकिन उसका कोई ऐसा खास जवाब मिला नहीं। और जो हम देख रहे हैं चारों तरफ कि किस तरह के हालात बन रहे हैं, इससे पूरी कम्युनिटी का, पूरी कौम का, पूरी उम्मत का नुकसान हो रहा है। और इसमें मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि इन तमाम चीजों को रोकने की जरूरत है। मैं खुद इमरान खान का एज ए क्रिकेट लेजेंड एक फैन रहा था और मुझे लगता था कि नहीं, अगर वो यहाँ पे आके इस तरीके की चीजें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं तो मुल्क शायद कुछ दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अब वो तमाम चीजें खुद मेरे नजरों से वो जो एक लेजेंड वाली बात थी वो तमाम चीजें खत्म हो रही है। और दूसरी तरफ जो दूसरे आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो इस तरीके की चीजों को दे रहे हैं, जाहिर है मजबूरियां होती हैं, सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन कौम के लिए ना तो वो ठीक साबित हो रहे हैं ना ये ठीक साबित हो रहे हैं। सब कह रहे हैं कि ये एक को कह रहे हैं कि आप भड़का के प्रोवोक करके कि आप जाके लड़ जाओ और कूद जाओ। एक वर्ड जो अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन तमाम चीजों में अचानक से याद आ गया, तो आपके कासिम खान साहब, सूरी साहब जो रिएक्शन में कह रहे थे, उन्होंने कहा वो कुत्ते आए थे, कुत्ते, रमजान के महीने में अपने मुल्क के लोगों को कुत्ते कहना, और इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना कि आप हमारे ही उन शहरियों को अरेस्ट करो। और दूसरी चीज, एक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना कि जाके वहां पे इस तरह के हालात को क्रिएट करो, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा रॉन्ग मैसेजिंग है। शुक्र है कि हमने ऐसी कोई भी चीज अपने हिंदुस्तान की तरफ से, हालांकि हिंदुस्तान में मैं बताऊं कि हिंदू भी रहते हैं यहाँ, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी और सिख्स भी रहते हैं, कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती है। बल्कि हमने तो ये देखा है कि किसी भी तरह से अगर वो हरम में जाते भी है तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने इंडियन फ्लैग को वहां दिखाए और कैसे वो अपने मुल्क का नाम वहां पे बड़े कहते हैं ना, एक बड़े अल्फाजों में लिखवाने की कोशिश करें। ऐसी मिसालें हमने देखी हैं, ऐसी कोशिशें देखी हैं, लेकिन आज जो ये तमाम चीजें हुई हैं, ये जो सामने हमारे आई है, वो सिवाय इसके कि हम इस पे अफसोस कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, और कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत ज्यादा अफसोस का मकाम है कमर साहब।
जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं यही जानना चाह रहा था कि सऊदी अरब में जो मुसलमान कम्युनिटी है इस वाक़े को वो किस तरह देखते हैं, और ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा जो बदनामी हुई है और इस तरह का जो माहौल बना है हरमैन में, शरीफैन में, इस तरह कभी चीज़ें नहीं हुई। उस हवाले से आपसे जानना चाह रहे थे। थैंक यू वेरी मच आसिफ रमीज़ दाऊदी साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर भाई, बहुत शुक्रिया।